वेलकम टू मैथ हंटर्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 चैप्टर 14 की फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज। तो उसमें स्टार्ट हम करेंगे तो बहुत सारे 3 क्वेश्चन हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं यहाँ पर। तो हम तो करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड आप बहुत अच्छे से कर पाओ और वो सीखेंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और कुछ हम खुद ट्राई करेंगे। फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, उसके फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट हमारा फर्स्ट क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म। तो हमारे पास जो गिवन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट पार्ट में 12x, 36। तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर हमें निकालने हैं। तो जिससे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ वो तरीका है इसका करने का। क्या कि 12x हमने सपोज लिया, फर्स्ट टर्म लिया, तो फर्स्ट टर्म में हम इसके पहले फैक्टर्स कर लेंगे। कॉमन दोनों का निकालना है पर पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सपोज 12 है तो 12 के फैक्टर हम छोटे छोटे जितने भी छोटे पॉसिबल हैं वो करेंगे। 2 से कर लिया, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर लिया, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3। इस तरह से फैक्टर करने आपने सीखे हैं। तो जो एलसीएम में हमने यूज़ किया था ये मेथड वही यहाँ पर लगाएंगे। इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर हो गए और x जो है वो ऑलरेडी है ही हमारे पास। ठीक है, तो इंटू x हम कर देंगे साथ में। तो ये फैक्टर हो गए 12x के। बिल्कुल सेम तरीका हम लगाएंगे 36 के लिए। ठीक है, तो 36 में सपोज़ आपके पास क्या है, 2 से हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे दोबारा, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। अब 36 के जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आती है बात कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर से पहला स्टेप हमारा समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा वर्क है इधर वाला। ठीक है, ये आप एक लाइन में साइड में लाइन लगाकर उसमें आप शो कर सकते हो। तो है ये फेयर में कर लेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन पता ही है, जो दोनों में हम सेम हो दोनों में, उसको हम बाहर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में हम कॉमन फैक्टर CF लिख रहे हैं। CF मीन्स कॉमन फैक्टर। अब 2 ये वाला 12x में भी है और यहाँ पर भी है, इसको कॉमन दोनों में है ये, तो हम इसको यहाँ लिख रहे हैं कॉमन फैक्टर में लिख लिया। इसको आप सर्कल कर सकते हैं। फिर सेकंड, फिर 2 अगेन दोनों में है तो इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज अगेन कॉमन फैक्टर। नाउ कम टू 3। 3 भी देखो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों टर्म में 3 है तो 3 भी लिख लेंगे। अब हम देखेंगे x फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, तो हमारा जो है लगभग सारी फैक्टर्स कवर हो गए हैं, तो इसको इतना ही रहने देंगे। तो अब आपके पास क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 12। तो कॉमन फैक्टर हमारा दोनों टर्म्स का कितना आ गया है? 12। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इसी तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो सिर्फ हमारे पास 2 ही टर्म थी। तो अगर आपके पास 3 टर्म है, 4 टर्म है, सब में यही मेथड आप अप्लाई करेंगे तो बहुत आराम से इसके फैक्टर आप कर पाएंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। तो देखिए कैसे करना है ये। इसमें टर्म्स जो हैं वो हमने लिख ली हैं 20 QR, 30 RP। 3 टर्म है, 4 हो तब भी ऐसे करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमने ली है सपोज 10 PQ, तो इसके फैक्टर फिर इसको फैक्टर इसकी फॉर्म में लिख लेंगे। 10 का आपको पता ही है 2 इंटू 5 है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। P इंटू Q, फिर सेकेंड है 20 QR,
फिर इसको आप रफ में कर सकते हो, 20 के फैक्टर कर लेंगे, 2 1 जा 2 0, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। तो 2 × 2 × 5, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, Q × R बचे हुए हैं, वो भी लिखने हैं हमें, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब थर्ड टर्म जो बची है वो बची है हमारे पास 30 RP। तो 30 के फैक्टर फिर 2 × 15 आएगा, 15 के फैक्टर फिर कर लेंगे 3 × 5। तो बिल्कुल इसी तरह से आप फैक्टर कर सकते हैं × R × P। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं कॉमन फैक्टर पर। तो कॉमन फैक्टर कैसे करेंगे? तो कॉमन फैक्टर में सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट फैक्टर 2, तीनों में है तो आप राउंड कर लें, इसको इजी रहेगा बाद में चेक करने में। तो 2 यहाँ लिख लिया कि कौन कौन सा हम चेक कर चुके हैं। अब 5 तीनों में चेक करते हैं, पहले तीनों में है, ठीक है, इसको भी हम राउंड कर लेते हैं 5 को, ये भी कॉमन है। हमें 2 में कॉमन है वो नहीं, तीनों में कॉमन है वो ही लेना है, ठीक है। तो 5 आ जाएगा। अब देखते हैं P देखो P तीनों में नहीं है, फर्स्ट से चेक करना बहुत रहता है। तो फर्स्ट में P तीनों में नहीं है, उसको नहीं लेंगे। Q तीनों में नहीं है, वो नहीं लेंगे। और मतलब फर्स्ट के जितने फैक्टर्स हमने किए थे सारे कवर हो गए हैं, हम चेक कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर निकले हैं, बाकी जो बच गए हैं वो 2 में कॉमन है बट तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसको यही लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे जो आ गए वो आ गए 10 कॉमन फैक्टर आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया है, यही हमारा हो गया है आंसर। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहले क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में टर्म्स था, वर्ड यहाँ पर है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब हम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स को प्लस साइन या माइनस साइन से सेपरेट करते हैं देन उनको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और 42 है ये। तो इसमें जो है हमने माइनस से सेपरेट किया हुआ है, तो इस पूरे को हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिटेल में सीखा, अब उसको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। हम शॉर्ट कैसे करेंगे? 7 है, 7 के फैक्टर्स और होंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है, प्राइम नंबर है ये, तो इसको हम ऐसा का ऐसा लिख लेंगे 7x। और 42 के फैक्टर क्या होंगे? 42 के आप देखिए रफ में, यहाँ पर रफ बना लेते हैं इधर, ठीक है। 42 के 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, अब ये 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो 42 के जो फैक्टर हमारे हो गए वो हो गए 2 × 3 × 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें फैक्टराइज करना है इसको। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है कि अब इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है वो बाहर लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमने 42 के फैक्टर्स लिखे, 42 के फैक्टर हमने कैसे लिखे? 2 × 3 × 7, मतलब इसके मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने इसके फैक्टर्स को लिखा, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेशन को हम जो कॉमन है वो बाहर कॉमन निकाल लेंगे। जैसे 7 कॉमन है यहाँ पर सिर्फ दोनों में, x तो एक में है दूसरे में नहीं है, दूसरी टर्म में, तो हम क्या करेंगे 7 हमने बाहर निकाल लिया। जब हमने 7 को बाहर कॉमन ले लिया दोनों में से, तो फर्स्ट टर्म में अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में के बाद हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म में जो बचा है 7, हमने इस पूरे में से 7 बाहर ले लिया है, तो x बचा, तो x आप लिखेंगे। हाँ, धीरे धीरे जो बचता जाएगा वो लिखते जाएंगे। अब साइन कौन सा है, माइनस का था, वो एज इट इज़ लिखेंगे। अब सेकंड टर्म जो थी इसमें से 7 हम बाहर ले चुके हैं, तो 2 × 3 जो बचा था ये बचा है, लिख लेंगे। और ब्रैकेट को हम कब कर देंगे बंद, इज इक्वल टू लगा रहे हैं, 7 बाहर था एज इट इज़,
अब इसको थोड़ा और लिख सकते हैं सिंप्लीफाई में, x माइनस 6। तो ये देखिए एक फैक्टर ये पूरा ये हो गया x माइनस 6 और एक हो गया 7, दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने लिखे हैं, बेशक मल्टीप्लाई का साइन हमने लगाया नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टराइज। इसके जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रखा था वो फैक्टर की फॉर्म में हमने लिख दिया है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो ये इसका हो गया है आंसर। अब आप जैसे इस मेथड में अगर आपने कुछ समझ में आया होगा, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो हमें और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। फिर जैसे कि इसका 4th क्वेश्चन हम करेंगे, 4th पार्ट, -16z + 20z³। ठीक है, वही तरीका जो ऊपर लगाया था हमने। सबसे पहले 16 और 20 के फैक्टर कर लेंगे। 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, z एज इट इज़ 2 है। 2 और z में कंफ्यूजन नहीं करना है, ध्यान से लिखना है ताकि 2 और z हमें क्लियर दिखे अलग अलग। प्लस अब 20 जो है इसको भी कर लेंगे, 2 × 2 × 5, यही फैक्टर होंगे इसके, इंटू z³ z³ को भी आप लिखना चाहें तो z × z × z में लिख सकते हैं। ठीक है, पर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि कैसे बिना एक्सपेंड किए हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब इज इक्वल टू, इनमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए अब क्या है, 2 यहाँ पे दोनों में है, दूसरा भी 2 यहाँ पर दोनों में है, तो ये 2 है, इसके नीचे थोड़ा सा लग गया है, तो 4 और कुछ कॉमन नहीं है, बाकी z वाला कॉमन है। पहले हम कांस्टेंट नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया यानी कि 2 2 4, यानी कि 4 कॉमन है, तो 4 बाहर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब चेक करते हैं नंबर में, तो बस इतना ही है कॉमन, जो कांस्टेंट नंबर है उसमें इतना ही कॉमन है। अब आप आते हैं z पर, तो z में देखिए किस तरह से कॉमन लेंगे। यहाँ पर z है और यहाँ पर z³ है, तो कॉमन जब भी हम वेरिएबल में लेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल दोनों में सेम है, z है, बहुत अच्छी बात है, z तो कॉमन आएगा ही। अब पावर कितनी आएगी उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर z की पावर 1 है, यहाँ पर z³ है, यहाँ पर z की पावर क्या है, यहाँ पर देखिए z की पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पर z³ है, तो जो मिनिमम पावर दोनों में होगी वही बाहर कॉमन आएगी। दोबारा देख लेंगे, z1 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया हमने, थोड़ा समझने के लिए, वजह लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो z1 और z3, इसमें कम दोनों में क्या है, मिनिमम क्या है, z की पावर 1, तो वही यहाँ पर कॉमन लेंगे। ठीक है, अब जो ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो अंदर बचा है वो लिखते चले जाएंगे। अब फर्स्ट जो टर्म थी उसमें क्या क्या बचा, सबसे पहले माइनस बचा, माइनस लिख लेंगे। ये 2 ले चुके हम बाहर, इसके नीचे मैंने डैश लगाया था, ये 2 ले चुके बाहर, ये नहीं लिखेंगे दोबारा से, जो बाहर कॉमन आ चुका है। अब ये 2 बचा है और ये 2 बचा है, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4। अब z ये वाला हम बाहर ले चुके हैं ऑलरेडी, अब प्लस का साइन है उसको लिखेंगे, ये 2 बाहर ले चुके, ये बाहर ले चुके, 4 करके 4 की फॉर्म में हम ले चुके हैं बाहर। अगर कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए 2 × 2 भी लिख सकते थे बाहर। ठीक है, अब 5 है, 5 बचा है तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको ध्यान से लिखना है, z³ था ये, तो एक z इसमें से हम बाहर ले चुके, तो जब हम इंडिसेस पढ़ते हैं पीछे हमने जो किया था तो उसमें हम देखते थे कि जो 3 है, 3 में से हमने 1 पावर बाहर ले ली, तो पावर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होके लिखेंगे, मतलब 3 - 1, 3 - 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जो हमने बाहर 1 कॉमन ले लिया वो इसकी पावर में से माइनस कर देंगे, ये तरीका है। तो इस तरह से आपका ये जो बचा है ये मल्टीप्लाई में है, देखिए अब ये वाला पूरा, और ये साथ में इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये फैक्टर हो गए इसके। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको आंसर लिख सकते हैं आप। अब आते हैं क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। जैसे
हमारे पास है, ये देखिए, ये 7th पार्ट है। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करना है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं एक बार कि ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो जो वेरिएबल है हमारे, उसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब नंबर्स को चेक कर लेते हैं, 10, 15, 20। तो आपको पता है इनके फैक्टर कर लो, 5 से हो जाता है, 5 इंटू 2 ए स्क्वायर लिख लेंगे। फिर 5 इंटू 3, 15 के फैक्टर लिख लेंगे, बी स्क्वायर प्लस 25 इंटू 4 लिख लेंगे। 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, पर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 5 यहाँ पर तीनों में आ रहा है, 5 तीनों में आ रहा है। अब 2 अगर हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 2 यहाँ पर और है नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको 2 इंटू 2 ना लिख के 4 ही लिखा, क्योंकि और कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा आगे भी ध्यान रखते जाएंगे। अब 5 कॉमन था, 5 ले लिया, और कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो बचेगा वो लिख लेंगे। क्या बचा, 5 बाहर ले चुके, 2 बचा और ए स्क्वायर बचा। फिर माइनस साइन लगाया, 5 बाहर ले चुके ये वाला। अब क्या बचेगा, 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर बचेगा, वो लिख लेंगे। फिर प्लस का साइन है वो लगा देंगे। फिर 5 बाहर ले चुके हैं, 4c स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट आप बंद कर देंगे, तो मतलब ये पूरा अंदर का एक, ये क्या हो गया, इस पूरे को 1 काउंट करेंगे, इसके और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और साथ में 5 है। तो इसका आंसर जो है यही आ गया है, फैक्टराइज होके यही आ गया है। तो यहाँ पर अब मैं ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप राउंड ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं 10th पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का। इसमें चेक कर लेते हैं ज़रा कैसे करना है। सबसे पहले ए को चेक करते हैं, ए तीनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन नहीं आएगा। फिर एक्स को चेक कर लेते हैं, एक्स फर्स्ट टर्म में एक्स है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो ये कंफर्म हो गया कि एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक, बाहर लिख लेंगे। वाई को चेक कर लो, वाई इसमें भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वाई भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो इनकी पावर भी चेक कर लेंगे, कितनी कितनी कॉमन लेंगे। यहाँ पर मिनिमम पावर देखेंगे एक्स की पहले कितनी है। यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है। तो एक्स की पावर 1 ही बाहर आएगी, मिनिमम एक्स की पावर बाहर लेते हैं। उसके बाद वाई को इसी तरह से चेक कर लेंगे, वाई की पावर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। तो वाई की पावर 1 ही कॉमन आएगी, मिनिमम पावर हम कॉमन लेते हैं। उसके बाद जेड कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि जेड सिर्फ यहीं पर है। तो अब हम ब्रैकेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि फर्स्ट टर्म जो है उसमें से क्या बचा हमारे पास कॉमन लेने के बाद। ए बाहर नहीं आया, पक्का है ए बचेगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर ले चुके, तो 2 में से 1 पावर हमने लेस कर दी, तो एक्स बचेगा। एक्स की पावर 2 था, उसमें से 1 पावर हमने बाहर ले ली, लेस कर दिया, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। साथ में वाई ए की पावर थी, पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचेगा। प्लस सेकंड टर्म में आएंगे, बी हमने नहीं लिया, बी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बचेगा वो। एक्स ए की था, बाहर आ गया है। वाई स्क्वायर था, और स्क्वायर मतलब उसमें से एक हमने बाहर ले लिया, एक पावर माइनस करेंगे तो एक पावर बचेगी, मतलब वाई बचेगा। फिर प्लस, अब की बार सी नहीं आया बाहर, सी बचेगा। एक्स बाहर ले चुके, कॉमन बचेगा नहीं ना, नहीं बचेगा। वाई बाहर ले चुके, नहीं बचेगा। जेड एक ही वाई था, वाई की पावर 1, ऐसे ही जेड जो था वो बाहर नहीं लिया हमने, कॉमन नहीं था, तो जेड बचेगा। तो इस तरह से चेक करते जाएंगे। तो ये जो आपका बचा, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो इसका आंसर यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है सेकंड क्वेश्चन मेरे ख्याल से करना आ गया होगा। और कोई पार्ट आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें भी आपके पास क्वेश्चन तो सेम ही है, फैक्टराइज जो पहले हमने किया था सेकंड, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है ये देख लेंगे पहले।
अभी तक हमने जो था 3 टर्म्स का पढ़ा था, 3 टर्म्स थी उसमें। यहाँ पर सबसे अलग ये है कि 4 टर्म्स हैं। एक तो डिफरेंस ये हो गया, दूसरा डिफरेंस ये हो गया आपके पास कि अभी तक जो सेकंड क्वेश्चन में हमने किया था उसमें थर्ड टर्म में से कुछ कॉमन लिया था हमने बाहर, ठीक है। तो चारों टर्म्स थी, 3 थी, जितनी थी उनमें से पूरा में से बाहर लिया था हमने बाहर कॉमन। तो अब यहाँ पर देख रहे हो आप कि x इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसमें नहीं है। तो इसका मतलब x सब में से कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि पहले कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं और सब में से कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप इनकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में अलग था, सेकंड में अलग है, थर्ड में अलग है। यही डिफरेंस थर्ड में है कि सब में से कॉमन नहीं आएगा, तो आपको इनकी पेयरिंग करनी होगी दो दो की। तो ये कर लेंगे, 2 टर्म हमने एक साथ ले ली, 2 टर्म हमने एक साथ ले ली। तो कौन सी 2 टर्म की पेयरिंग करनी है ये ध्यान से करनी है। इसमें से जैसे 8 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ठीक है, इसका पेयर बना के देख लेते हैं, आगे आपको पता लग जाएगा करते ही सही है या नहीं। उसमें x में कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये भी ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप क्या है कि जो पेयर हमने बनाए हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है। जैसे x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x, ठीक है। x 2 थी पावर, x पावर 2 थी, तो एक बाहर निकाल ली, एक बचेगी, पावर में से 1 माइनस कर दिया, फिर प्लस। अब यहाँ से x बाहर ले चुके, वो तो आएगा नहीं, यहाँ पर y आएगा। अब ब्रैकेट यहाँ पे ही ख़त्म कर दिया, क्लोज कर दिया। अब प्लस ये वाला जो बचा, यहाँ पे प्लस फिर लेके चलेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से 8 कॉमन था, 8 कॉमन बाहर आ गया। जैसे कॉमन लेते हैं वैसे ब्रैकेट लगाते हैं, लगा दिया। अब 8 बाहर लेते ही अंदर बचा x, प्लस साइन बचा, फिर 8 बाहर ले चुके, y बचा। ये अब हम क्या देख रहे हैं, क्या डिफरेंस है ऊपर वाले क्वेश्चन में कि अब इसमें हमारे पास 2 टर्म्स ये बन गई इस तरह से फर्स्ट फैक्टर की फॉर्म में, फर्स्ट ये सेकंड ये। इनमें फर्दर क्या कॉमन आ रहा है, इनमें फर्दर कॉमन ये आ रहा है x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों में है, इस वाली में भी है, इसमें भी है। तो x प्लस वाई हम अगेन कॉमन ले लेंगे, जो दोनों में है ले लिया, और उसमें ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट भूल जाते हैं इसमें, तो हमें ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर एक कॉमन लेने के बाद हम तरीका हमें पता है, एक ब्रैकेट और लगाएंगे, वो यहाँ लगाएंगे। अब ये कॉमन लेने के बाद x बचा, x लिख लिया, प्लस का साइन बचा, प्लस लिख लिया। इसमें से कॉमन लिया था x प्लस वाई, 8 बचा, तो 8 लिख लिया। अब आगे कुछ नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास जो बचा है, ये देखो मल्टीप्लाई की फॉर्म में बचा है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई काउंट होता है, तो 8x प्लस 8, तो यही हमारा फैक्टराइज हो गया है, ये हमारा आंसर आ गया है। तो आप इस तरह से पूरा करके आएंगे। इस क्वेश्चन को एक बार और दूसरे को सेकंड क्वेश्चन की तरह से देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 4 टर्म्स हैं, चारों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। फैक्टराइज जब भी सीखेंगे तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमें वहाँ पर ना एक्सरसाइज वाइज आपको क्वेश्चन आएगा, ना ही क्वेश्चन वाइज आएगा, तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला स्टेप हम चेक करते हैं कि इस पूरे में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 4 है टर्म्स, तो 4 में से 2 2 की पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग कैसे करेंगे, पेयरिंग ऐसे करेंगे कि दोनों में जैसे यहाँ पे सेम कॉमन आ गया था, जैसे यहाँ पर x प्लस वाई, तो वो हमारा पर्पज़ होता है कि दोनों में अंदर ब्रैकेट में सेम कॉमन आए। तो पेयरिंग करके देख लेते हैं एक बार। जब आप कर लोगे 2-4 बार क्वेश्चन, 2-4, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा वैसे। तो किस किस में से कॉमन लें, पहले आप इन दोनों की पेयरिंग करके देख लो, इसकी और इसकी करके देखते हैं। देखो, तो इसमें से कुछ कॉमन है, पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो ये बन रहा है। देखो, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इतना क्वेश्चन अगर पार्ट हम लें तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पहले इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से करेंगे। कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 5 15 में भी आता है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करने की जगह थोड़ा छोटा करके चलेंगे। 3 दोनों में आ रहा है, 15 में भी और 6 में भी, है ना। मतलब 3 जो है 15 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी कर रहा है। तो देखो और कुछ कॉमन आएगा कि नहीं, तो 3 कॉमन आ जाएगा एक तो,
और कुछ कॉमन नहीं आएगा। आप चेक कर लो, इसके फैक्टर करके देखो एक बार और देखते हैं। 3 इंटू 5 15 इंटू एक्स वाई, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 एक्स, फिर प्लस का प्लस, फिर 5y माइनस 2 एज इट इज़। अब इसके बाद इनमें से कॉमन बताया था 3 आ रहा है, तो ठीक है 3 बाहर ले लिया आपने, ये 3 बाहर ले लिया, ध्यान रखेंगे। फिर x दोनों में है, x कॉमन ले लेंगे बाहर, x ले लिया, और कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, आप चेक कर लो। उसके बाद जो हमने कॉमन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, अब ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, जो बचा, ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, 5y बचेगा तो 5y लिख लेंगे, माइनस 3x बाहर आ चुका, 2 लिख लेंगे, 2 बचेगा। अब हमारा काम है ब्रैकेट क्लोज करना, क्योंकि हमने सिर्फ इनमें से ही कॉमन लेना है। फिर प्लस साइन एज इट इज़, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो पर ध्यान से देखेंगे तो 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना, 1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि लिखना ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आप नहीं लिख रहे हो तब क्या नुकसान होता है आपको मैं आगे बताऊँगी, अभी चल के नेक्स्ट स्टेप में। ऐसे ऐसे लिख लेंगे। अब कई बार ये यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, कुछ नहीं लिखते। सपोज मान लो मैंने अभी हटाया है इसको, बाद में लिखूंगी, तो 5y माइनस 2 5y माइनस 2 फर्दर कॉमन है, वो ले लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3x बचा है, ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे पहले, फिर 3x बचा है, फिर प्लस बचा है। अब यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे लिखने के लिए आपको 1 लिखना यहाँ ज़रूरी है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 तो लिख ही सकते हैं, तो इसीलिए हमने कहा था 1 लिखेंगे यहाँ पर, नहीं तो आप इसको छोड़ देते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और यही हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया आंसर। तो कई बार हम यहाँ तो हमारा इन दोनों को पेयरिंग करके काम चल गया, कई बार सेम अंदर नहीं आएगा तो आप इनकी पेयरिंग चेंज कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं 5th पार्ट और देख लेते हैं इसका। इसमें भी देखो सम में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो फिर हमें क्या है, 4 टर्म्स हैं, 2 के पेयर बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्म में पेयर बनाते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देखते हैं कुछ सही आएगा या गलत, ठीक है। तो z माइनस 7 पास वाले बनाएंगे पहले, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिख सकते हैं बाहर, प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन है, y कॉमन है, ले लेंगे x y कॉमन, अंदर बचेगा 7, यहाँ पे 7 बच गया, ठीक है, माइनस xy कॉमन ले लिया, माइनस z। तो अब ये देखो, ये दिक्कत बहुत कॉमन है जो आपका इस स्टेप में आई है। यहाँ पर क्या है, z माइनस 7, यहाँ पर भी z 7 माइनस z, तो मतलब कहने का ये है कि नंबर तो सेम है, z 7, इस तरह से जो भी हमने लिखा है वेरिएबल नंबर, पर इनके साइन चेंज है। तो आप क्या करोगे, आपको जो यहाँ पे है वही यहाँ पर चाहिए, तो इसमें एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें इधर से, इस वाले स्टेप, इस वाले टर्म में, या फिर इसमें से ले लें, एक में लेंगे तो माइनस, हम वो आपकी मर्जी है, आप कहाँ पे लोगे। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, फर्स्ट वाला एज इट इज रखते हैं, z माइनस 7, दोनों में ले सकते हो आप, कोई गड़बड़ नहीं होगी। पर जब हम इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, एक्स वाई सेम रहेगा, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया, ये जो 7 प्लस का है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब ये माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब देखो, देखने में तो लग रहा है ये अभी भी सही नहीं है, पर ये अब सही है, z प्लस का था, z प्लस का है, 7 माइनस का था, 7 माइनस का है, बेशक ये आगे पीछे है, तो आप इसको रीराइट कर सकते हो, दोबारा से लिख सकते हो। उसको कैसे लिखेंगे, इसको 1 में लिख रही हूँ यहाँ पर बार बार, क्योंकि इसको हमें अभी काम आने वाला है ये आगे, माइनस एक्स वाई सेम। अब इसको लिख लेंगे z को आगे पीछे, आपको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये आगे पीछे नंबर्स को हम कर सकते हैं ये, ठीक। तो इसमें से अब z माइनस 7 हमारा काम जो है वो चल रहा है, ये वापस आ रहा है, तो क्या करेंगे, z माइनस 7 कॉमन लिख लेंगे, ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। जब ये हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, ये देखो 1 इसीलिए लिया था। अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखोगे तो यहाँ पे आप लिखना भूल जाओगे, तो माइनस एक्स वाई लिख दोगे, वैसे ही गलत हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 ये लिखना ज़रूरी है इसलिए,
माइनस एक्स वाई, और ये हमारा आ गया आंसर। तो ठीक है बेटा, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन करके देखेंगे, कोई और नहीं आपको नहीं आ रहा है, इनको पहले अच्छे से सीखेंगे, फिर आप कमेंट में पूछ के उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।